अदालतों में फैसले होते हैं, इंसाफ नहीं होता। ये पाकिस्तान है। और वहाँ पे आप कुछ लेके गए हो, एक गरीब से गरीब आदमी, उसको भी सुनवाई होती है उसकी और उस पर एक्शन लिया जाता है। यहाँ पे तो कत्ल हो जाते हैं लीडर, तो उसका एक्शन कोई नहीं होता। पार्टी से जीत नहीं सकते तो उनके ऊपर गोलियां चलाने लग गए हैं ये लोग। 24 घंटे हमने मुकाबला इनका किया और ये आगे से गोलियां चलाने। आपको लगी है गोली? हम पे नहीं लगी, हमारे पास पड़ी हुई है, पड़ी है, चली हुई है जी, चली हुई गोलियां चली है मेरे भाई। जो मतलब ये हुआ कि इमरान खान टेररिस्ट नहीं है, पूरी कौम टेररिस्ट है। गोलियां किसके ऊपर चलाई जाती है? अच्छा, और उसके अगेंस्ट क्या अवाम के हाथ में भी कोई बंदूक थी जिसके ऊपर आप फायरिंग कर रहे हो? क्या ये पुलिस है? कौन है सर? ये देखे, ये जो भी है सर, ये सरकार का इदारा है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कहाँ से आए? मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। लाहौर से ही हैं। क्या कहेंगे जो सारा दिन होता रहा? मैं एक्चुअली इंग्लैंड होता हूँ और लंदन सिटी में, जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ मैंने देखी हुई अपनी आंखों से, उस साइड का नाम है बार्किंग। वहाँ पे इनकी बिल्डिंग इतनी एक्सपेंसिव एरिया में हैं और इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कि इनको कपड़े बेचने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर ये वो बिल्डिंगें बेच के पाकिस्तान में पैसा ले आए तो हमारे मुल्क का कर्जा भी उतर सकता है। अब मजाक के वाली बात है ना कि कपड़े बेच के मुल्क का कर्जा, बगैर तो कपड़े क्यों बेच रहे हो? तुम वो जगह ही बेचते हो ताकि नज़र तो आए कि आप इस मुल्क के लिए कितने मुखलिस हैं। तो मुल्क के कर्जा होते जाए, पता नहीं ये तुम काम कर दो। जितने अब अवाम इमरान खान के साथ है, क्या पता है ये सबसे ज़्यादा अवाम तुम लोगों के, लेकिन यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। When you only talking and you're not doing anything, how people will accept you? So फॉरेन में जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं और तभी उनका नाम पूरी दुनिया में है। और अगर आप भी अपने मुल्क के लिए काम करते हैं तो फिर ये लोग आज आप लोगों के साथ होते हैं। हम लोगों के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है ना इमरान खान के। हमें तो चाहिए कि ये मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। और महंगाई जिस नहज पे पहुंच चुकी है वहाँ पे पहुँचनी नहीं चाहिए थी। लोगों की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इतनी। पहले तो इनकम की तरफ आप ध्यान दें कि लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए। जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होंगे तो लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे? आप उनका गला दबा के मार रहे हो। हर रोज़ रेट बढ़ रहा है चीज़ों का। तो हम लोग आज उठते हैं रात को, सुबह हमारी जान कब्जे में आई होती है कि पता नहीं आज पेट्रोल कितने का हो जाना है, पता नहीं आज घी कितने का मिलना है। और डेफिनेटली ऐसा ही होता है, तभी तो लोग इनसे फेडअप हो चुके हैं। और वैसे भी ये मुल्क के तुम मालिक तो नहीं हो ना, हर एक को चांस मिलना चाहिए। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे मुल्कों में काम चांस मिलता है और वो लोग अपने मुल्क के लिए काम करके दिखाया उन्होंने। हम लोग कर्जा मांग मांग के अपने मुल्क का बेड़ा करके, और हम मकरूज होके बैठ गए। हमें पता ही नहीं है हमारे ऊपर कितना कर्जा है। अभी मैं आपसे 500 मांगू, 100 मांगू, आप कभी भी नहीं दोगे क्योंकि आप बाय हैंड नहीं दे सकते। आपने इतनी मेहनत, तो हमें हमारा पता नहीं कि हमारे आने वाला बच्चा भी कितना मकरूज है। तो ये इस तरह तो ना जुल्म करो। और आपको मौत याद नहीं है, मरना नहीं है, अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना, तो क्या जवाब दोगे? कोई भी कॉर्नर ऐसा खाली नहीं रखा कि जिससे हमें कुछ नज़र आए, दुआएं लेने वाले काम किए हों आपने। क्या समझते हैं, क्या वजह क्या बनी कि पुलिस को रेंजर्स के साथ मिल के ये ऑपरेशन करना पड़ा? भाई, दे आर वर्कर एंड वट एवर द लीडर इज सेइंग टू देम, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। वो जॉब कर रहे हैं। जब ऊपर से इनका मकसद सिर्फ यही है कि इलेक्शन को किसी तरीके से रोका जाए। सर, आप समझते नहीं है कि रेंजर जो हमारे इदारे हैं ये वहाँ पे आते हैं जहाँ पे दहशतगर्द होते हैं? क्या इमरान खान दहशतगर्द हैं? नहीं, वो बजाते खुद उनको डेंजरस दिखाने के लिए ये सारा सीन बनाया गया है कि भाई उनको पता है कि ये अवाम रुकने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने पूरी सोर्स यूज़ करके इनको रोकने की कोशिश की ताकि ना इतना लोग नज़र आएँ। और कम लोग हो गए तो हम देखेंगे, देखो इसकी, हम कहेंगे इसकी पार्टी फेल हो गई है, लोग फेडअप हो गए। तो सच होता है ना। मेरे डैडी कहा करते थे कि सच इस तरह इसकी एक एग्जांपल है कि कितनी गहरी ज़मीन खोद के आप उसके अंदर बीज डालते हो और एक वक्त आता है वो ज़मीन का सीना फाड़ के बाहर आ जाता है और लोगों को पता चलता है इसके अंदर क्या था। तो यही सच है और सच को आप कभी भी झूठ के ऊपर फोकियत नहीं दे सकते। हमें इमाम हुसैन ने यही तो लेसन दिया है। आप ओवरसीज़ हैं, क्या देखते हैं पाकिस्तान में और जिस कंट्री में आप हैं, इंग्लैंड में, क्या फ़र्क क्या है? देयर इज़ बिग डिफरेंस। वहाँ इंसान को इंसान समझा जाता है और इंसान की ऑनर है, हर एक को उसके राइट्स मिलते हैं। और जो कोई बात करता है, यहाँ पे एक फिल्म का बड़ा अच्छा डायलॉग मैंने सुना कि अदालतों में फैसले होते हैं, इंसाफ नहीं होता। ये पाकिस्तान है। और वहाँ पे आप कुछ लेके गए हो, एक गरीब से गरीब आदमी, उसको भी सुनवाई होती है उसकी और उस पर एक्शन लिया जाता है। यहाँ पे तो कत्ल हो जाते हैं लीडर, तो उसका एक्शन कोई नहीं होता। जब बर्गर पार्टी से जीत नहीं सकते तो उनके ऊपर गोलियां चलाने लग गए हैं ये लोग। 24 घंटे हमने मुकाबला इनका किया और ये आगे से गोलियां चलाने। आपको लगी है गोली?
हम पे नहीं लगी, हमारे पास पड़ी हुई है, पड़ी हैं, चली हुई है चली जी, चली हुई गोलियां चली हैं मेरे भाई। 24 घंटे ये कहते हैं हम लोगों को बर्गर पार्टी कहते हैं ना, हमसे मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर गोलियां इन्होंने हमारे ऊपर चलाई हैं मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम, शकरगढ़ से आया हूँ मैं। अभी गोलियां चलने की बात क्या, साफ फुटेज मौजूद है। इन्होंने पंप एक्शन की जो है ना वो गोलियां चलाई हैं ताकि ये कह सके कि ये वेपन जो है ये पुलिस जो है या इदारे ये यूज़ ही नहीं करते। यानी ये भी हमारे ये तो अल्लाह सर, पंपैक्शन के खोल नहीं मिले, खोल तो वो दूसरे छोटे मैं पिस्तौल- आपको ये एक मिले मेरे मिनट, भाई। नहीं मैं आपको उसकी फुटेज दिखा सकता हूँ। उन्होंने ये चलाई है, ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ। आंसू गैस फायर है, और नहीं सर, पंप एक्शन से कौन सा सर शेल फायर पंपैक्शन पंपैक्शन है। पंप एक्शन है, कम से कम इतना तो हमें पता है। मैं आपको अभी ये दिखा सकता हूँ। इसका गोलियों का मतलब ये हुआ कि इमरान खान टेररिस्ट नहीं है, पूरी कौम टेररिस्ट है। गोलियां देखें किसके सर। ऊपर चलाई जाती हैं? अच्छा, और उसके अगेंस्ट क्या अवाम के हाथ में भी कोई बंदूक थी जिसके ऊपर आप फायरिंग कर रहे हो? क्या ये पुलिस है, कौन है? सर ये देखें, ये जो भी है सर, ये सरकार का इदारा है ना, सरकार का। ये कोई भी सरकारी मतलब ये हमारे दिफाई इदारे जो है ना, ये इनके पास ये वेपन नहीं होता। आपको भी पता, आप हमसे ज़्यादा कवर करते हैं, आपको भी पता है। ये इन्होंने फायरिंग किया क्लेम डालने के लिए अवाम के ऊपर कि जी ये हमारे कश्मीर से भी पत्थर का कि ये जो है ये जो जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं ये उन्होंने किया है। ठीक है, ये साफ साफ ये देखें, ये ना तो कोई अपना एडिट शुदा है और ना ही कोई ये है। ठीक है, ये इन्होंने पंप एक्शन के साथ फायरिंग की है और ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं ये। ठीक है, ये स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। ये क्या समझते हैं, मैं आपकी वसातत से राना सनाउल्लाह और उनको भी ये वाज़ह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में पहली दफ़ा टक्कर के लोग मिले हैं। इससे पहले आप लोगों का वास्ता सिर्फ टुक्कर के लोगों से था। ठीक है, इससे पहले ये 24 घंटे से जो आप देख रहे हैं, ये जो हो रहा है यहाँ पे, आप कोई एक बंदा मुझे दिखा दे जिसका हौसला इतना सा भी टूटा हो। वो कितनी दफ़ा वो गए हैं, दम मार के आए हैं, पोजीशन है, वो लोग बदल बदल के आए हैं। ये कल से ये सारे लोग इधर ही हैं। किसी एक का हौसला को अगर ये होते हैं टक्कर के लोग। ठीक है, और इनको कोई गलत फहमी लग गई है। अब कोई भी पर्दा नशीन जो है ना वो पर्दे के पीछे नहीं छुपा रह सका। अब बल्कि अब पूछना तो ये बनता है, कोई इदारा रह तो नहीं गया जिसने आगे इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में अपना हिस्सा न डाला हो। सर, ये जंग असल में है किसके साथ थी? सर ये जंग नहीं है, ये फस्तायत है। नहीं, ये जंग नहीं है, ये फस्तायत है, ये जुल्म है। ये जंग है, ये जंग पता किसके साथ है? ये जंग अपनी जो उनके जो उन्होंने करप्शन की हुई है ना, दे वांट टू सेव दैट करप्शन एंड दे नो अबाउट इट वेरी वेल कि जब ये बंदा इक़्तिदार पे आएगा तो इसने हमें पकड़ के अंदर कर देना है। और इसने अपने हमारे केसेस जो हमने क्लियर कराए हुए हैं ना उसको री पुट अप कर। लेकिन राणा साहब तो बयान जारी कर रहे हैं कि खान छुप के बैठा हुआ है। ये पता क्या, अब मुझे एक बात बताएं, वो छुप के बैठा हुआ है, होता तो क्या आपकी अगर मर्जी नहीं होगी तो मैं आपको घर से जबरदस्ती निकाल सकता हूँ? वो छुप के तो बैठा ही नहीं हुआ, उसको छुपाने के लिए लोग खड़े हैं कि यार इस बंदे से पहले हमें कुछ, क्योंकि हमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, बेनज़ीर का। अब हम एक और लीडर को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते। 2002 से लेकर 2018 तक शरीफ खानदान ने तोशा खाना से चीज़ें ली, लेकिन वो एक घड़ी ही ने क्यों मिली जो खान साहब पे डाली हुई? वो असल में इनकी अपनी नज़र थी उसके ऊपर, तो उससे पहले वो लेके चले गए। और ऊपर से मजाक की बात यह है कि उसके ऊपर फ़ोटो बनी हुई थी खाना काबा की। और यार कितनी सी बात की इमरान खान ने पता नहीं कि उनके नोट के ऊपर भी तो खाना काबा की फ़ोटो बनी हुई है, वो क्यों चलाते हैं? वो करेंसी क्यों यूज़ करते हैं? उसको तो इज़्ज़त करनी चाहिए। ये एक जस्ट एक अच्छा मेरी बात सुने, किसी को गंदा करने के लिए क्या अच्छी बातें की जाती हैं? बुरी बातें ही की जाती हैं। स्वाय इनके हाथ में इस टॉपिक है और कौन सा टॉपिक है, तो कोई ना कोई इशू के लिए नहीं मिला उनके लिए ना, कोई ना कोई इशू तो बनाना है। अगर ये भी इशू ना बनाएं तो फिर वो क्या इशू बनाएंगे? वो आप मुझे बताएं। ये बताएंगे कि मेरी रोटी वो खा गया है या मेरे कपड़े उसने, ये इशू बनाएंगे जिसकी वैल्यू कोई नहीं है।